Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करें हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक. ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी एक मतलब कह सकते हैं कि ये क्या था कि मतलब ये एक एक्सर्प्ट है ना. क्या है एक्सर्प्ट? एक्सर्प्ट होता है कोई भी बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा. ठीक है, एक्सर्प्ट है ना. एक्सर्प्ट क्या होता है कि भाई कोई भी या तो कोई बुक है, पूरी की पूरी कोई बुक है ना, उसमें या किसी भी चीज का कोई भी पर्टिकुलर कुछ भी हो, स्टोरी हो, बुक हो, कोई एक्सवाइजेड कोई भी चीज हो, है ना, उसका क्या, उसका छोटा सा हिस्सा जो आपको चैप्टर के नाम पे दे दिया जाता है ताकि आप पढ़ सको. ऑब्वियसली आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते एक चैप्टर में ना. एक चैप्टर कितना होगा भाई, 4 पेज का, 5 पेज का, इतना होगा. तो क्या किया जाता है, ऐसे आपको स्टोरीज बताने के लिए बुक्स में से, है ना, या बड़ी बड़ी स्टोरीज में से छोटे छोटे हिस्से निकाल दिए जाते हैं जो आप पढ़ो. तो ऐसे ही एक डायरी थी एन फ्रैंक की. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो कौन है, एन ए फ्रैंक है, इसलिए यहाँ पे ऑथर का नाम भी वही है. क्यों भाई, क्योंकि उनकी ही डायरी का है ये, है ना. तो अब इसमें क्या था कि भाई एक ऐसी बच्ची, ठीक है, एन ए फ्रैंक जो थी वो बच्ची थी, और क्या हुआ था कि उनकी जो है टाइफस की वजह से डेथ हो गई थी. हम अभी पूरा पढ़ेंगे कि क्यों हुई थी, क्या हुआ था, टाइफस कैसे हुआ, वो सब हम जानेंगे. ठीक है, तो यहाँ छोटा सा जो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ वो ये था कि भाई उनकी जो है डेथ हो गई थी. उसके बाद उनके फादर को ये डायरी मिलती है उनकी, जिसे वो क्या करते हैं, छपवा देते हैं पब्लिक, ठीक है, पब्लिकेशन में डाल देते हैं. ठीक है, और लोगों को पसंद भी खूब आती है. तो वहीं से जो है यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा आपके पास आ रहा है. ठीक है, तो आ जाओ इसको स्टार्ट करते हैं. एनालीज मारी. अब एने का पूरा नाम क्या था, एनालीज मारी. ठीक है, उसी में से छोटा एने निकाल दिया गया था, एनालीज मारी फ्रैंक. एने फ्रैंक का अगर पूरा नाम आ जाए तो आप पूरा नाम क्या बताओगे उनका, एनालीज मारी फ्रैंक. देखो कितनी, 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945, है ना. देखो कितनी छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी. Born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. ठीक है, अब क्या था कि भाई एक लड़की की कहानी है ये जिसने अपनी डायरी, जो अपनी डायरी लिखती थी कब, जब वो छुपे हुए थे. क्योंकि क्या था, नाजी नाजिस में ना, हमने पढ़ा है ना नाजी के बारे में, तो वही वाला जो है रूल आ रहा था, और उसकी वजह से जो लोग हैं उनको क्या हो रहा था, बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थी, इसलिए वो छुपे हुए थे. तो वो जो है छुपी हुई थी एम्स्टरडेम में अपनी फैमिली के साथ, और उनके 4 दोस्त और थे. ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो ये जो स्टोरी है ये जो है मतलब उनकी जो डेथ वाला जो सीन है वो कब का है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का है, जब जर्मनी में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार चल रहे थे. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. ठीक है, अब है ना वो एम्स्टरडेम में कब मूव किए थे, जब नाजीज को पावर मिली थी. लेकिन है ना प्रॉब्लम कब हुई, जब भाई जर्मनी से नेदरलैंड तक नाजीज का जो है पावर बढ़ने लगा. क्लियर? As persecutions against the Jewish population increased. ठीक है, क्योंकि वो क्या थी, जूइश थी, और उनकी पूरी फैमिली भी क्या थी, जूइश थी. तो उस वक्त क्या होता था, बहुत ज्यादा जो है उत्पीड़न होता था उनके ऊपर. ठीक है, परसिक्यूशन क्या हुआ, उत्पीड़न. तो द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942. ठीक है, तो जो पूरी फैमिली, क्योंकि वो जूइश फैमिली थी, तो वो सब क्या होते हैं, छुप छुप जाते हैं. कब, 1942 में सब छुप जाते हैं भाई, क्योंकि क्या हो रहा था, लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था और उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा था. तो लोग जो है वो छुप रहे थे इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग.
और वो सब कहाँ जाके छुप गए, उनके फादर की जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वहां पर। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system। ठीक है, अब वो वहां पे कब तक छुपे हुए थे, 2 साल से छुपे हुए थे। 2 साल से छुपने के बाद जो उनके फादर के फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी ने क्या किया था, धोखा दे दिया था, मतलब है ना नाजीज को जो है क्या किया था भाई, बता दिया था, इत्तला दे दी थी कि लोग जो है वो यहाँ पर छुपे हुए हैं, है ना। बिट्रेड, धोखा देना। उनको वहां से कहाँ शिफ्ट कर दिया था, कैंप साइट में शिफ्ट कर दिया था, वेयर एने डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। अब देखो यहाँ पे एने की जो फैमिली थी उसमें कौन कौन थे, एने खुद, उसकी एक बड़ी सिस्टर जो उससे 1 या 2 साल ही बड़ी थी, और उसके फादर और मदर। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बर्जन बेल्सन क्या था, कैंप था ना, नाजीज का जो कैंप था वो था, और वहां पे क्या हुआ था, बीमारी फैल गई थी बहुत ज्यादा। टाइफस जो होता है वो बेसिकली जो जुएं, मक्खियां, मतलब जो गंदे कीड़े वगैरह होते हैं ना, उनसे होता है टाइफस। तो क्या हुआ था कि भाई पहले जो है ना, ऑब्वियसली उनकी जो सिस्टर थी मार्गोट, मार्गोट फ्रैंक, उनकी डेथ हुई टाइफस से, और उनके कुछ ही दिनों बाद जो है एने भी सेम टाइफस से ही उनकी भी डेथ हो गई। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Sorry. ठीक है, तो अब भाई एने की भी डेथ हो गई थी, मार्गोट की भी डेथ हो गई थी, और उनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। सिर्फ उनके फादर ही थे जो अकेले बचे थे, वही थे जिन्होंने सरवाइव किया था। अब जब वो सब खत्म होने के बाद घर आते हैं तो उन्हें जो है एने की डायरी मिलती है। कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। अब वो जब एने की डायरी पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो है ना क्या है, काफी एक यूनिक सा रिकॉर्ड है जो भी अभी तक हुआ है। क्योंकि एने ने डायरी कब लिखी थी भाई, जब वो छुपी हुई थी, जब नाजीज का बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं परसिक्यूशन हो रहा था उस वक्त की थी। तो काफी क्या थी, एक हिस्टोरिक इवेंट पे थी, तो वो काफी ऐसी थी कि हाँ पब्लिश हो सकती है। तो ही टुक एक्शन इन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ये तो भाई छपने लायक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको छपवाया, और उसको जो बुक है उसका नाम क्या दिया गया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry on 1st August 1944, है ना। तो डायरी जो है वो एने को कब दी गई थी, उसके 13वें बर्थडे पे दी गई थी कि भाई इसमें, और उसमें जो है ना 12 जून से लेकर 1 अगस्त तक क्या थे, क्रॉनिकल्स थे, मतलब जो भी ऐतिहासिक चीजें होती है ना। ऐतिहासिक घटनाएं जो भी हुई थी तब से लेकर तब तक में, वो सब उसमें लिखी हुई थी। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई वो जो है उसको डच में भी ट्रांसलेट किया गया, दूसरी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में भी उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया, और वो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई कि बहुत ज़्यादा बिकने और पढ़ने वाली बुक वो बन चुकी थी। There have also been several films, television and theatrical productions, और उस ही जो ये हमारी बुक थी द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसके ऊपर जो है काफ़ी फिल्म्स भी बन चुकी थी, और नाटक भी हुए थे ना, थिएट्रिकल जो मतलब प्लेज वगैरह होते हैं, सब कुछ बनने लगे थे, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। और उस पर एक ओपेरा भी, ओपेरा क्या होता है बेसिकली, सॉन्ग वगैरह ना, म्यूजिकल, described as the work of a mature and insightful mind। और उस बुक को कैसे डिस्क्राइब किया गया कि काफी जो है किसी मैच्योर और काफी किसी व्यवहारिक माइंड ने लिखी है। इंसाइटफुल, व्यवहारिक मतलब जो लोग जो है जिससे मतलब खुद को भी कंपेयर कर सकते थे, क्योंकि सबके साथ ही हुआ था। ठीक है, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब वो इंसाइटफुल क्यों थी, क्योंकि भाई उसमें रोज जो भी होता था, जब नाजीज का रूल था उस टाइम जो भी डेली चीजें होती थी वो सब उसमें लिखी गई थी। एने फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट
विक्टिम। और एने फ्रैंक जो है वो एक ऐसी मतलब व्यक्ति बन गई थी जिनको बहुत मतलब है ना माना भी जाने लगा था, और उनको उनके बारे में खूब बातचीत भी होती थी, है ना। और हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स क्या हो गए भाई, जो मतलब ऐसे विक्टिम्स जिनको नाजी द्वारा टारगेट किया गया। ठीक है, हॉलोकॉस्ट विक्टिम जो मतलब नाजीज प्रोसिक्यूशन से होकर बीते हैं, है ना, वो सारे। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये था भाई इसका एक इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, कि भाई एने के बारे में, और एने की जो बुक है वो कहाँ से आई, उसको क्यों इतना ज़्यादा जो है रिकॉग्निशन मिला, है ना, ये सारी बातें। आप जो मेन चैप्टर है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है कि हम एने ने अंदर डायरी में क्या लिखा था वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब मैंने अपनी डायरी में लिख रही होती है कि भाई डायरी में लिखना जो है ना एक बहुत जो है विचित्र अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old स्कूल गर्ल। ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई है ना क्या बोलते हैं मैंने कभी लिखा नहीं है इससे पहले, बट ऐसा लगता है कि ना क्या बोलते हैं थोड़े टाइम बाद ना तो मैं खुद और ना ही कोई दूसरा जो है इंटरेस्टेड होगा कि भाई है ना मतलब क्या बोलते हैं कि कोई लड़की ने क्या लिखा है, उसकी क्या कल्पना है, क्या सोच है, म्यूजिंग सोच, है ना, किसी को भी इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। फिर बोलती है फर्क क्या पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी। और दूसरी और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे जो बोझ है वो उतारना है, तो मैं इस डायरी में सब लिख दूंगी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर जो है कागज जो है उसमें लोगों से ज्यादा सब्र है, पेशेंस है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम। ठीक है, ये जो बात है ना जो मैंने बोली है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये मैं तब सोचती हूँ जब मैं काफी मतलब ऐसा होता है ना थोड़ी परेशान होती हूँ और घर पे बैठी होती हूँ, तब मैं ऐसी सेइंग्स बोलने की सोचती हूँ। With my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. उस टाइम जब है ना मैं ऐसे ऐसे होता है ना, हम ऐसे बोर हो रहे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठी होती हूँ और मतलब है ना बिल्कुल क्या होती हूँ, लिस्टलेस होती हूँ, है ना। लिस्टलेस होना कि भाई उदास भी होती हूँ और बेखबर भी होती हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, बाहर जाऊं नहीं जाऊं, घर में बैठी रहूं। उस टाइम में ये सारी बातें सोचती हूँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और फिर मैंने फाइनली भाई क्या डिसाइड किया कि मैं यहीं बैठूंगी जहां मैं बैठ के ये सब सोच रही थी, और देख लो सही में पेपर जो है वो उसमें ज्यादा पेशेंस है। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of डिफरेंस। ठीक है, और भाई मैं जो है इस चीज़ को प्लान भी नहीं कर रही हूँ कि कोई जो है मेरी डायरी पढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बस एक डायरी की तरह ही पड़ी रहेगी जब तक मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं आता, तो कोई इतना डिफरेंस भी नहीं पड़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place। ठीक है, अब मैं वापस उसी चीज पर आ गई हूँ जिस चीज ने मुझे प्रेरित किया था, prompted प्रेरित किया था किस लिए, पहली ही कि भाई मेरे को डायरी रखनी क्यों थी, मुझे डायरी चाहिए ही क्यों थी, तो वो रीजन क्या था, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो यहाँ कोई दोस्त नहीं का मतलब ये नहीं कि उसके दोस्त नहीं थे। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब वो खुद ही बोलते कि मैं और आपको स्पष्टता के साथ समझाती हूँ।
सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि भाई एक 13 साल की लड़की के कोई दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। ठीक है, अब वो बोलती कि मेरे बहुत प्यारे से पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की बड़ी सिस्टर है मेरी, और कम से कम 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरी एक बहुत प्यारी सी फैमिली है, प्यारी प्यारी मेरी आंट्स हैं, और एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो ऊपर से तो ऐसा ही लगता है कि मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। हमेशा मैं बस यही सोचती रहती हूँ जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ कि मैं उनके साथ अच्छे से इंजॉय करूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, है ना। लेकिन मैं जो है नहीं कर पाती हूँ बात, और ऐसी नॉर्मल बात करती रह जाती हूँ। मतलब एक मेरा कुछ भी, मुझे ऐसा फील नहीं आता कि मैं किसी से कुछ शेयर करूँ। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। और मतलब है ना, ऐसा मुझे लगता भी नहीं है, और शायद सामने वाले को भी नहीं लगता कि हम इतने क्लोज हैं, और यही जो है प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद ये मेरी ही गलती है कि हम जो है एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। हो सकता है भाई कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं हो कि वो मुझसे कुछ शेयर करे, और मुझे भी नहीं है, इसलिए भी हम क्लोज नहीं है। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change। ठीक है, अब वो यही कहती है कि भाई चलो, अब जो भी है, जो भी केस है, उसमें चीज़ें यही हैं और सच्चाई भी यही है, और मुझे लगता नहीं है कि है ना ये चीज़ें जो हैं चेंज भी होने वाली हैं कभी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do। ठीक है, अब भाई जो है ना, मेरे पास, मैंने काफ़ी टाइम से वेट किया एक ट्रू फ्रेंड का जो मुझे इस डायरी के रूप में मिला है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसमें जो आता है, जो दिल में आता है वो लिख दूँ जैसे दूसरे लोग लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि डायरी जो है मेरी वो वन ट्रू फ्रेंड बने, और मैं इस डायरी, इस फ्रेंड को क्या नाम देती हूँ? किटी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई एने ने डायरी को क्या नाम दिया था, तो आप लिखोगे किटी। क्लियर? देख लो एक बार, फिर आगे चलेंगे। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। अब वो कहती है कि भाई कोई भी ये चीज़ नहीं समझेगा कि मैं किटी से क्या बातें करती हूँ, क्या क्या मैंने स्टोरीज जो किटी के लिए बताई हैं, है ना। और मतलब है ना, अगर मैं चाहूँ ना तो मैं काफ़ी अच्छा जो एक स्केच दे सकती हूँ अपनी लाइफ का, बट मुझे ये करना पसंद नहीं है। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36। मेरे फादर जो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, इतने प्यारे मैंने किसी के फादर नहीं देखे हैं, उन्होंने मेरी मदर से जो है कब तक शादी नहीं की थी, जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं थे। एंड शी वॉज 25, और मेरी मदर कितने ईयर्स की थी जब उनकी शादी हुई? तो 25। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और मेरी जो बहन है मार्गोट, वो फ्रैंकफर्ट में जन्मी थी 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं कब पैदा हुई थी? 12 जून 1929 को, है ना। 3 साल का ऑलमोस्ट फ़र्क है मार्गोट में और एने में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और जब मैं 4 साल की थी, मैं 4 साल तक कहाँ रही हूँ? फ्रैंकफर्ट में रही हूँ। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर जो है वो कहाँ चले गए थे? हॉलैंड चले गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। ठीक है, और मेरी जो मदर हैं वो भी हॉलैंड चले गई थी मेरे फादर के साथ सितंबर में, और मैं और मार्गोट जो है हमें आकिन भेज दिया गया था हमारी दादी के साथ रहने के लिए। Margot went to Holland in December and I followed in February। ठीक है, मार्गोट जो है वो हॉलैंड कब गई? दिसंबर में, और मैं कब गई? फरवरी में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और मुझे जो है इस तरीके से मतलब रख दिया गया था जोर से टेबल पे, जैसे मैं मार्गोट के लिए
उसका बर्थडे प्रेजेंट हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने जो है कहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई की है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और जब तक मैं 6 साल की थी तब तक मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में ही पढ़ा। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और 6 साल की उम्र में अब मैं फर्स्ट फॉर्म में आ गई थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, और जब मैं 6th फॉर्म में आई तो मेरी टीचर कौन थी? मिसेस क्यूपरस, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी, प्रिंसिपल भी थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब साल खत्म हुआ तो हम दोनों ही रो रहे थे, मतलब मैं और मिसेस क्यूपरस, क्योंकि हमें एक दूसरे को अलविदा कहना था। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. अब जब 1941 में क्या हुआ, मेरी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो गई थी और उनका ऑपरेशन हुआ, तो मेरा जो बर्थडे है वो थोड़े ही सेलिब्रेशन के साथ हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उसके 1 साल बाद मतलब 1942 में ग्रैंडमा की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को भी नहीं पता, देखो ये सारी बातें वो अपनी डायरी में लिख रही है, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. और जब 1942 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो वो बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट हुआ था कि हम सबको क्या है श्रद्धांजलि दें, और उसमें जो है साथ में हमने हमारी दादी के लिए भी एक कैंडल जलाई थी। The four of us are still doing well. And that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. ठीक है, हम जो चारों हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और इसी के साथ मैं आज की डेट पर आ गई, मतलब प्रेजेंट जो भी जिस दिन वो लिख रही होगी उस दिन की बात है ना। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट, है ना। अब भाई 20th जून की बात है कि वो लिखती है कि डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास जो है वो क्या कर रही है? क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है? नर्वस है, डरी हुई है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ठीक है, और इसका कारण क्या है कि भाई अब जो अगली मीटिंग होगी उसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन बच्चा जो है नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा और कौन बच्चे को ये वाली जो फॉर्म है प्रीवियस वाली वो दोबारा रिपीट करनी होगी, मतलब पास होगा या फेल होगा। तो इस वजह से सारे बच्चे जो है डरे हुए थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी से ज्यादा क्लास क्या कर रही है भाई? बैट लगा रही है ना कि भाई हम पास होंगे, तू फेल होगा, या कौन पास होगा कौन फेल होगा, इस पर शर्तें लग रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन जो है वो हम एनी की दोस्त है, तो वो दोनों जो है हंस रहे होते हैं, उनके पीछे दो बच्चे बैठे होते हैं, सीएन एंड जैकिस, दोनों लड़कों का नाम क्या होता है? सीएन एंड जैकिस, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे इसी चीज में बिता दी कि भाई कौन जो है ये शर्त जीतेगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, है ना। अब पूरा सुबह से लेकर रात तक उन दोनों के बीच बस ये चलता रहता था कि तुम जो हो पास कर लोगे, तो अगला कहता था नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके की उनकी बेट्स चलती रहती थी। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब है ना जी, जो जीएन है ना उसकी दोस्त एनी की, वो मतलब है ना बेचारी बोलती थी चुप हो जाओ कुछ हो जाओ, तो भी इन लोग पे कोई असर नहीं पड़ता था, और मैं जब गुस्सा करती थी तो भी इन पे कोई असर नहीं होता था। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सारे के आधे से ज़्यादा क्लास जो है वो यहीं पर रह जाएगी, लेकिन टीचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपने और अपने दोस्तों को लेकर चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, और हम जो है पास हो जाएंगे, बस तो एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं चिंतित हूँ वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, और बस हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसकी एनए जो है वो अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिख रही होती हैं जो पब्लिश होती हैं। तो ये तो क्या एक छोटा सा हिस्सा है, काफ़ी सारा मतलब पूरा जो हिस्टोरिकल इवेंट वगैरह होगा वो सब उसमें होगा, लेकिन क्योंकि आप बच्चे हो, आपको थोड़ा सा मतलब फन भी चाहिए, इसलिए क्या किया गया है कि आपको जो फनी वाला पार्ट है ना वो एज अ चैप्टर आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे स्टोरी में क्या होता है कि भाई क्या एनए और उसकी फ्रेंड्स पास होती हैं या यहाँ पर और कोई स्टोरी आगे एनए हमें सुनाएगी, वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।